जयपुर से मैं कवि उमेश उत्साही आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज़ादी आंदोलन को लेकर के एक कविता मैं आप तक पहुंचाता हूं। हमारे इतिहास की पुस्तकों में यह पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। कितनी हास्यास्पद बात है। कहा जाता है कि बोले वास्को डी गामा एक साहसी सेनापति था, साहसी नाविक था। साहब सच क्या है ये पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाता हूं। 3 बार भारत आया वास्को डी गामा और अपने जहाज सोने की असरफियों से भरकर अपने देश ले गया। आप उसको महिमा मंडित करते हैं और आप उसके सम्मान में कहते हैं कि वो साहसी नाविक था, साहसी सेनापति था। तब मैं पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ। और 1000 मेरी मान्यता है कि इस देश ने 1000 साल की गुलामी भोगी, 200 साल की नहीं 1000 साल की गुलामी भोगी। तो मैं उस पर पंक्तियां वहां से मैं पंक्तियां निवेदन करता हूँ। कहता हूँ कि ना ही हिंदू ना मुस्लिम ना ही दीने इलाही हूँ, आया कलम के लिए लेकर रासू की स्याही हूँ। भूल भूलैया सड़कों पर पगडंडी का राही हूँ, विद्रोही हुकूमत का स्वराज का सिपाही हूँ। दिल्ली के सिंहासन पर जब तक हिंदू नरेश था, तब भारत आजाद गांवों का आजाद देश था। बाद 700 वर्षों तक मुगलों का शासन रहा, शायद वीर प्रसूता धरती का बांझपन रहा। और गहरी पड़ गई जब संकट की काली छाया, पुर्तगाली वास्को डी गामा काली कट आया। जितना पढ़ाया गया इतिहास जानता हूँ मैं, वास्को डी गामा को लुटेरा मानता हूँ मैं। काश आते ही उसको सबक सिखा दिया होता, वापस पुर्तगाल का रास्ता दिखा दिया होता, वापस पुर्तगाल का रास्ता दिखा दिया होता। तो शायद ब्रिटेन कभी आंख उठाता नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत भिजवाता नहीं। मेरी दृष्टि में जब से गुलाम देश हो गया, जब से इस भारत में मुगलों का प्रवेश हो गया, जब से इस भारत में मुगलों का प्रवेश हो गया। आए व्यापारी बनकर लुटेरे छद्मवेश में, उस समय मुगलों का शासन था हमारे देश में। जो सदा उलझे रहे अपने घर के कलेश में, आजादी को रेहन रख दी बर्किंघम पैलेस में। चूर हो गए सपने जैसे घरों दे रेत के, हो गए गुलाम महारानी एलिजाबेथ के, हो गए गुलाम महारानी एलिजाबेथ के। जब मुगल दरबार में कैप्टन हाकिम्स आया था, आए व्यापारी बनकर लुटेरे छद्मवेश में। अंग्रेजों का आगमन हुआ और उसके बाद किस तरह से हमारे ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हुई। आए व्यापारी बनकर लुटेरे छद्मवेश में, उस समय मुगलों का शासन था हमारे देश में। जो सदा उलझे रहे अपने घर के कलेश में, आजादी को रेहन रख दी बर्किंघम पैलेस में। चूर हो गए सपने जैसे घरों दे रेत के, हो गए गुलाम महारानी एलिजाबेथ के। जब मुगल दरबार में कैप्टन हाकिम्स आया था, भारत में व्यापार करने का प्रस्ताव लाया था। किसका समझ के भला इजाजत दी गई उनको, सूरत में जमीन की मिल्कियत दी गई उनको। फूट डालकर मुंह का निवाला छीनने लगे, सोए धरती पुत्रों का दुशाला छीनने लगे। हम भारी जनधन हानि की पीड़ा भोगते रहे, अपमानों के घूंट पीकर आंसू पहुंचते रहे। 200 साल तक खेली थी खून की होली यहाँ, बर्बरता का नंगा नाच गोरों की टोली यहाँ। भारत माँ की मांग में थी रक्त की रोली यहाँ, ये वो जलियांवाला बाग है बरसी गोली यहाँ, ये वो जलियांवाला बाग है बरसी गोली यहाँ। लोगों की कुर्बानी देने के बाद इस देश को आजादी मिली और हमने आजादी का श्रेय पता नहीं किन लोगों को दे दिया। ये भी एक विसंगति है। मैं उस विसंगति की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। और आप कल्पना करिए उस समय 200-250 सालों के दौरान क्या हुआ। 8 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बूढ़े ने अपना बलिदान दिया। हम केवल कुछ नाम जानते हैं, हम समस्त शहीदों का नाम हम नहीं जानते, देश नहीं जानता। तो मैं कुछ अनाम ऐसे शहीदों का स्तमन करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या कहना उनका आजादी ही जिनकी मंजिल रही,
क्या कहना उनका, आजादी ही जिनकी मंजिल रही, प्राणों का उत्सर्ग भी उनके लिए मुश्किल नहीं। दीवारों में चिन गए गुरु गोविंद सिंह के नौनिहाल, नारियल के छिलकों से रगड़ा गया नैनी गोपाल। 13 बरस की मैना को आग में झोंका गया, 13 बरस की मैना को आग में झोंका गया। जेल में नन्हे बच्चों को सरियों से ठोका गया, इनकी शोरों का बलिदान क्रांति बीज बो गया। इनका के नारे लगा इस्माइल सो गया, इनकलाब के नारे लगा इस्माइल सो गया। देख सब सपनों में आजादी की कहानी देखता हूँ मैं, फांसी झूलते हुए सेनानी देखता हूँ मैं। साहब भगत सिंह के पिताजी ने भगत सिंह से कहा कि बोले बेटे शादी कर लो, उम्र हो गई, अवस्था हो गई। तो पिताजी को भगत सिंह क्या जवाब देते हैं? एक राष्ट्रभक्ति की भावनाएं अगर आपके हृदय में भी उमड़ती हो तो आप पंक्तियां सुनना और निवेदन करता हूँ कि भारत भारत के गुलाम रहते न मेरी मगनी होगी, भारत के गुलाम रहते न मेरी मगनी होगी। होगी तो फिर निश्चय ही मृत्यु मेरी पत्नी होगी, होगी तो फिर निश्चय ही मृत्यु मेरी पत्नी होगी। उस समय बारात मेरी अर्थी का जुलूस होगा, बाराती प्राणोत्सर्ग करने वाला पुरुष होगा। अविचलित आजादी के अग्निपथ पर नहीं रुके, इस स्वतंत्र भारत में वे सांस तक न ले सके, इन स्वतंत्र भारत में वे सांस तक न ले सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूँ। हमने उनको खून दिया, वो पता नहीं आजादी किसको देकर के चले गए। ये व्यंग्य की भाषा की बात है, पीड़ा है। तब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अविचलित आजादी के अग्निपथ पर नहीं रुके, इस स्वतंत्र भारत में वे सांस तक न ले सके। खून लेकर आजादी न जाने किसको दे गए, कहां से आए तथा कथित नेता नए नए, जिनका नाम अखबारों के फ्रंट पेज पर रहा, सर जिनका सदैव सत्ता की दहलीज पर रहा। लंदन सर जिनका सदैव सत्ता की दहलीज पर रहा, जो अपनी लैलाओं को गुलाब बांटते रहे। आजादी उन्होंने दी ये बात हम कैसे कहें, क्यों नहीं तब एक गोली उनको भी लगी होती, फिर शहीदों की तरह तस्वीर न टंगी होती, फिर शहीदों की तरह तस्वीर न टंगी होती। साहब ये हर एक आम भारतीय के मन में उठने वाला सवाल है, जिसे मैंने बाहर रखने का प्रयास किया है, लाने का प्रयास किया है, आपके संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबको पुनः प्रणाम। मैं कवि उमेश उत्साही जयपुर से आप सबको विनम्र प्रणाम करता हूँ।